सुना कि वो एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिनको देखकर लोग हंसते थे, You know, both by reproaches and by afflictions. और लोग उनकी निंदा करते थे और उनके ऊपर नुक्ताचुनी करते थे। After they were illuminated in their lives, उस समय से जबकि उनका जीवन प्रकाशवान हो they गया, endured a great fight of afflictions in their lives. उन्होंने एक विश्वास की बहुत ही कुश्ती लड़ी, But now they are in a position and place where things are not as it was with them in the past. और लेकिन इस समय वो अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि चीजें वैसी नहीं जैसी पहले थी उनके जीवन में। You know, but now they have come into a place, this long drawn battle, this long drawn struggle situations began to set in a weariness in their hearts. और हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर लगातार जो ये संघर्ष बना हुआ था, लगातार परीक्षाएं बनी हुई थी, लगातार वो दुखों और कलेशों से गुजर रहे थे, इन सब चीजों ने उनको थकाना शुरू कर दिया। A kind of weariness as to why this is going on, Lord, why you do not come in to my situation, और उनके मन my के अंदर struggles. एक प्रश्न उठने लग गया कि कितना अधिक जीवन इन्हीं संघर्षों में, परीक्षाओं में निकलता चला जा रहा है, Now- परमेश्वर तू क्यों नहीं आ रहा? I know and I have heard from many others. और मैं जानता हूं और मैंने दूसरों से भी सुना, You know, when we came to the Lord, और जब हम परमेश्वर के पास आए थे in that times of the first love with Christ, और परमेश्वर के प्रति जब हमारा प्रथम प्रेम था, there was such a joy even in those sufferings. और उन परीक्षाओं में गुजरते हुए हमारे अंदर एक बहुत ही असीम खुशी और प्रेम था। In those rejections, उन सारे तिरस्कारों के अंदर भी, in those difficulties, उन सारी मुश्किलों के अंदर भी, whatever little that was, चाहे वो कितनी भी छोटे रूप में थी, you had no fear of your future. और आपको अपने भविष्य की कोई भी चिंता नहीं I've थी। heard people say, और मैंने ये भी सुना है लोगों को, even if I don't get married, it's all right. अगर मेरा विवाह भी ना हो तो कोई चिंता नहीं। And that's one thing that people are worried about in GSF. और जीएसएफ में इस बात के लिए लोग अधिक You know, there are people who said, I'm not worried about my future. और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा मैं अपने भविष्य But की चिंता नहीं as करता। years began to go by, लेकिन जैसे वर्ष बीतने लग गए, those very people who said, I'm not worried about my future, began to worry about their future. उन व्यक्तियों ने जिन्होंने एक समय में कहा था कि हमें भविष्य की चिंता नहीं है, I'm not worried about what job I will take up. और मेरे को इस बात की चिंता नहीं कि मैं All कौन सी that I नौकरी need लूंगा। is Christ and Christ alone in my life. और मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, मसीह और मसीह ही सिर्फ अपने जीवन में। What matters to me is his relationship with the और Lord. क्या चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये As संबंध, रिश्ता, The years सहभागिता। began to pass by. लेकिन जैसे सालों ने बीतना शुरू कर That दिया, which were not concerns in their lives और जो चिंता का विषय नहीं थे उनके जीवन began में, to show up as concerns now. और वो उभर कर आने लगे उनके जीवन में, Now, चिंता के saints, विषय में। may I share this with all my heart. और जो मैं आपको एक बता रहा हूं अपने संपूर्ण हृदय से, You know, this life is full of challenges. और ये जीवन है, ये चुनौतियों से भरा हुआ है, You know, and it's a long drawn walk with the Lord. और ये एक बहुत ही लंबा रास्ता है, मार्ग है, चाल है परमेश्वर And में। that's where we begin to feel the heat and the weariness in our hearts. क्योंकि ये मार्ग बहुत लंबा है, तभी हम इसकी गर्माहट को, मुश्किलों को अनुभव करने लगते हैं। Now I know that you would bear a witness to what I'm saying. और मैं जानता हूं कि आप ही आत्मा में इस चीज को एक मानेंगे। Yes? No? Yeah? It's a reality, saints of और God. ये वास्तविकता है। You know, that's why the Hebrew writer says, cast not away your confidence. और इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि अपने हियाव को ना छोड़ो। The confidence you confessed, the confidence in which you walked when you came to know the Lord. वो आपका विश्वास और आशा जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और उसे स्वीकार किया था और उसका अंगीकार करा था, That confidence, my Lord, is my sufficiency. और परमेश्वर में ये भरोसा ही आपकी पर्याप्तता था। You know, saints,
As the days go by, there is always this struggle in the flesh, this struggle in the natural man. और जैसे जैसे दिनों ने, महीनों ने, सालों ने बीतना शुरू कर दिया, हमने देखा शरीर के अंदर ये संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया। Cast not away your confidence, therefore. इसलिए आप अपने हियाव को, भरोसे को ना छोड़ें। Now there are so many things that God has spoken to our hearts. और बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे हृदय से And करी। I know that we haven't got time to get into all that again. और मैं जानता हूं उन सब चीजों को दोबारा दोहराने के लिए समय नहीं। One thing is very clear, that as the days go by, we are going to be tried, we are going to be tested at every stage and at every step. और एक चीज को मैं जानता हूं कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, Yes. हर एक मोड़ के ऊपर हमारी परीक्षा होगी, हमारी परख होगी, हमें परखा जाएगा। As we heard yesterday, और जैसा हमने कल सुना, temptation is not sin. परीक्षा पाप नहीं है। It's another word for trial in our life. और ये एक परखने का दूसरा शब्द है। So in our lives we would go through many trials. और इसलिए हम काफी अपने संघर्षों में इस जीवन में बीतेंगे। And it is in those moments of our trials we are tempted to cast away our confidence. और जब हम विभिन्न परीक्षाओं से होकर गुजरेंगे, तभी हमें ये परिस्थिति का सामना होगा कि हम इस विश्वास को और हियाव को छोड़ें। You know, that's the time we are tempted, we are drawn by the enemy to that place to cast away our confidence. और इन परिस्थितियों से गुजरते हुए ही शत्रु इस प्रकार से हमें लुभाएगा कि हम अपने विश्वास को छोड़ दें या कमजोर हो जाएं। Now, as I said, many a time we feel we are strong in the Lord. कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर में हम मजबूत हैं, But how strong we are can only be proved in the midst of situations. और आप प्रभु में कितने दृढ़ और मजबूत हैं, इसकी परख जब आप परीक्षाओं से गुजरते हैं तब पता चलती है। And that's where we see as to where we are spiritually in our lives. और तभी हमें पता चलता है कि आत्मिक रूप से हम कहाँ पर ठहरे हैं। You know, and we have seen in God's word, और परमेश्वर के वचनों में हमने देखा, you know, the word of God makes very clear there are chances for us to be getting offended because of Him. और वचन में जैसे हमने पढ़ा कि हमारे जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं कि परमेश्वर के कारण हमें ठोकर लगे। You know, the scripture doesn't say that we shall not be offended at all, but it says clearly again and again there are chances for us to be offended because of Him. और वचन ये नहीं कहता कि हमारे को ठोकर नहीं लगेगी, लेकिन वचन ये कहता है कि संभावनाएं हैं उसके कारण हमें ठोकर लगे। Now this is something again we ought to really receive into our hearts by the help of the Holy Spirit. और इस चीज को हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से ग्रहण करना है। Now turn with me again to Matthew chapter, the book of Matthew. मत्ती की पुस्तक Chapter 26, और उसका 26वां verse 31. 26वां अध्याय और 31वां वचन Verse 30. और तीसरा वचन। And when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. और फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me. तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। All ye shall be offended because of me this night. तुम सब आज रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो Verse जाएंगी। 33. और 33वां वचन। Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। Now we see that's very, very clearly written in God's word. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, All ye shall be offended. और तुम सबको ठोकर लगेगी। They could never accept. लेकिन इस चीज को वो मान नहीं सके। They could never accept that they will be offended because of him. और वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर सके कि उसके कारण वो सब ठोकर खाएंगे। But the Lord made it very, very clear to them. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को बहुत स्पष्ट कर दिया उनको। And Peter very clearly said, though all these guys around me can do that, but I will never. और पतरस ने कहा कि सारे तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। Saints, this is very true. और प्रियो, ये बहुत सच है। Even today in our lives, आज भी हमारे जीवन में it may be very, very difficult for me and for you to accept that such a thing could happen. और ये मानना और स्वीकार करना हमारे अपने जीवन में मुश्किल हो सकता है। You know, but I wish to say to us, there is a danger of being offended. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक खतरा है ठोकर खाने की वजह And से। that's what the maker of our lives would say to us. और हमारे जीवन को बनाने वाला हमें वही चीज बताना चाहता है। He knows our frame. वो हमारी सारी रचना को जानता है। He knows what is in man. और वो जानता है मनुष्य के अंदर क्या है। And it is good to take this warning in our lives. और ये अच्छा है कि हम जो वो हमारे को सावधानी दे रहा है That उसको when ग्रहण करें। that occasion or time comes, we may not succumb to it and may not get offended in our lives. ताकि जब वो समय आए और हमें ठोकर लगे तो हम गिरे नहीं और उस परीक्षा के अंदर गिर न जाएं। We have seen the example yesterday of John the Baptist. और कल भी हमने यूहन्ना के उदाहरण को देखा। We saw the example of Elijah and Elisha last night. और हमने एलिया और एलीशा के उदाहरण को भी कल रात को देखा। We thank God for every input the Holy Spirit has wrought into our hearts in and through that word. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के माध्यम से वो सब कुछ बातें परमेश्वर ने जो हमारे हृदय के ऊपर उभार दी और एकत्र कर दी। Now let's just turn again to that portion. और उस पुस्तक को हम दोबारा देखेंगे। Matthew chapter 11. और मत्ती उसका 11वां अध्याय। Matthew chapter 11. मत्ती 11वां अध्याय। Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said unto him, Art thou he that should come and do, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And then he adds this very important scripture word, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. 2 से 5 वचन को क्या? Yeah. So in verse 6, you can read verse 6 to save time. छठे वचन के अंदर लिखा है, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। And blessed is he whosoever shall not be offended in me. और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। Now let's just come back again to the scripture और वचन के पास हम दोबारा to आए see a little more about this situation where John was. और इस परिस्थिति को गंभीरता के साथ निकटता से देखें जहां पर यूहन्ना था। You know, now he is in prison. वो अब बंदी गृह में है। John was utterly given to
to prepare the way for Christ. और हम देखते हैं यूहन्ना ने अपने आप को संपूर्ण रीति से दे दिया था मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए. You know, he poured out himself उसने अपने आप को उड़ेल दिया था into the interests of Christ. प्रभु यीशु मसीह की सारी रुचियों और उद्देश्यों के अंदर. He devoted himself so much. उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था He उसके लिए. said, "Behold the Lamb of God. और उसने कहा देखो परमेश्वर के मेमने को. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." देखो परमेश्वर के मेमने को जो संसार का सारा पाप लेके जा रहा है. He also said, "There cometh one after me, और वो ये भी कहता है कि मेरे बाद एक आने वाला the है latches of whose shoe I am not worthy to unloose." जिसके जूतों के तस्मे भी मैं खोलने के लायक नहीं हूँ. He also said that I may decrease and he may increase. और उसने ये भी कहा कि मैं घटता चला जाऊं और वो बढ़ता चला जाए. You know, here we find the utter devotion of John unto Christ. और यहाँ पर हम पाते हैं यूहन्ना का कितना गहरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए. A devotion unto his rejection and to his the acceptance of the Messiah. और इतना अद्भुत समर्पण जहाँ पर उसका स्वयं का तिरस्कार होता चला जाए और प्रभु यीशु मसीह की स्वीकृति होती चली जाए. And now the same man, John, और यहाँ पर वही व्यक्ति यूहन्ना, he is thrown in prison. उसको एक कारागार में डाल दिया गया है. As we heard yesterday, और जैसे हमने कल सुना his ministry was cut off. उसकी सेवकाई को रोक दिया गया था. His popularity was suspended, if not ended at that point. उसकी प्रसिद्धि को स्थगित कर दिया था, खत्म नहीं भी हुआ तो. And the whole thing is that God seems to be doing nothing about his present situation. और ऐसा लगता है कि उसकी वर्तमान परिस्थिति के अंदर परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा. You know, and when John sent his disciples unto the Lord, और जब यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, and when the Lord sent the reply through them to John, और जब प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यों के द्वारा उस उत्तर को भेजा, he told him all the wonderful things which are happening in and through the ministry of Jesus Christ. और उसने ये भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा जो अद्भुत और महान कार्य हो रहे हैं, Tremendous and great things are happening. अद्भुत और महान चीजें हो रही हैं. You know, people are being healed of all kinds of sicknesses. और मनुष्य अपनी सारे रोगों से चंगाई पा रहे हैं. The dead are being raised up. और मृतकों को जिंदा करा जा रहा है. The lepers are being cleansed. और कोढ़ी चंगे हो रहे हैं. You know, all these great things these disciples are now going to tell to John, who is in prison. और इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन वो यूहन्ना के शिष्य जाकर यूहन्ना को All these करने वाले. good reports he is going to receive from these disciples. और अपने शिष्यों से वो ये सारी अच्छी बातों को सुनने वाला है. And when all these reports are heard by John, और यूहन्ना जब अपने शिष्यों से इन सारी चीजों को सुनेगा, there could arise some questions in the heart of John. और तब Listen carefully. तब ये संभव है कि यूहन्ना के मन के अंदर कुछ विचार और प्रश्न उठे. John, you know, the Lord could identify the state in which John was. और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना के साथ जोड़ सका उस Saints, परिस्थिति में जिसमें when वो we था. go through situations, circumstances, और प्रियो जब हम भी परीक्षाओं में, वातावरणों में और परिस्थितियों से गुजरते हैं, I want to tell you, God knows where exactly we are. परमेश्वर जानता है वास्तव में हम कहाँ पर हैं. Many a time men do not understand us. कई बार मनुष्य हमें समझ नहीं पाते. But I can tell you one thing, saints, you have a Father who understands you well. लेकिन प्रियो, O Zion, that bringeth glad tidings, get ye up into the high mountain, Jerusalem, Jerusalem, that bringeth glad tidings, get ye up into the high mountain, get
thee up, be not afraid. Get ye up, be not afraid. And say unto the cities of Judah, behold your God. Behold your God. Behold your God. O Zion, O Zion, that bringeth glad tidings, get ye up into the high mountain. Jerusalem, Jerusalem, that bringeth glad tidings, get ye up into the high mountain. Get ye up, be not afraid. Get ye up, be not afraid. And say unto the cities of Judah, behold your God. Behold your God. Behold your God. Get ye up, be not afraid. Get ye up, be not afraid. And say unto the cities of Judah, behold your God. Behold your God. Behold